नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं मनीष डंगवाल आपके साथ। तो आज एक और ऐसी सियासी खबर को लेकर हम आपके बीच आए हैं जिससे कहीं ना कहीं जो सियासी नेता हैं वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका समापन 30 जनवरी को हो गया और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इमोशनली भाषण अपने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर दिया था और उन्होंने जिस तरीके से जो उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत की रही हैं, और जो उनके पिता थे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं, उनकी शहादतों को भारत जोड़ो यात्रा के जो समापन अवसर था उस पर याद किया। और अक्सर देखा जाता है कि राहुल गांधी जो है वो चुनावी रैली हो या भारत जोड़ो यात्रा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो है आम जनता का दिल छूने को लेकर कहें या ये कहें कि जो इमोशनली उनका जो भाषण होता है वो उन शहादतों को याद करते हैं और याद करते हैं कि आखिरकार उनके परिवार पर क्या कुछ उस समय गुजरी होगी जब उन्होंने इन शहादतों को महसूस किया। तो जो राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन अवसर था उस पर जो भाषण उन्होंने अपने जो परिवार पर बीती है उन शहादतों को लेकर जब उन्होंने याद किया तो उस पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक बयान सामने आता है। और गणेश जोशी क्या कुछ कहते हैं जिसको लेकर गणेश जोशी पूरे तरीके से ट्रोल हो रहे हैं और कांग्रेस जो है उनके बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कर रही है, वो तो आप पूरा उनका बयान सुनाएंगे। राहुल गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है। जिस लाल चौक पर ये झंडा आज उन्होंने फहराया उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 370 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, तो क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक को झंडा फहराता? लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया। अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। और शहादत इस आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आज़ाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बपूती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है, तो इसलिए भी ना कहना चाहूँगा। तो गणेश जोशी का बयान आपने सुन लिया हो और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं और काफ़ी बड़े नेता वो उत्तराखंड भाजपा के भी माने जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें कैबिनेट में भी जगह मिली। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो इंदिरा गांधी और जो राजीव गांधी हैं उनकी शहादत को हादसा करार दिया है और अब कांग्रेस उनके बयान की तीखी आलोचना कर रही है, कड़ी प्रतिक्रिया उस पर दे रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उनके बौद्धिक स्तर पर सवाल उठाए, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी उठा चुके हैं, प्रीतम सिंह चक्रता से कांग्रेस के विधायक भी हैं, तो उन्होंने भी जो है वो जो गणेश जोशी हैं उनके बौद्धिक स्तर पर कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़ा किया है। और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ये गणेश जोशी ने बयान दिया है उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक कैबिनेट मंत्री का बयान नहीं बल्कि किसी गली मोहल्ले के जो गुंडा छाप होते हैं उनका ये बयान है। तो सुनिए कि प्रीतम सिंह ने आखिरकार गणेश जोशी के बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। पूरी दुनिया ने इसको देखा है कि जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर हमला हुआ, उनकी शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, उस शहादत को पूरी दुनिया नमन करती है, प्रणाम करती है। लेकिन प्रदेश में मंत्री के पद पर विराजमान जरूर हैं गणेश जोशी, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर और उनके द्वारा कही गई बात कहीं लगता नहीं है कि एक मंत्री ने बयान दिया है। ऐसा लगता है कि जैसा कोई सड़क छाप गुंडा कोई बात कह रहा हो। गणेश जोशी के बयान पर प्रीतम सिंह
की प्रतिक्रिया को आपने सुन लिया और अब जो उनकी प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री को लेकर उन्होंने बयान दिया है वो उनका आक्रोश कहें या जिस स्टाइल में गणेश जोशी ने बयान दिया उसकी प्रतिक्रिया कहें, लेकिन सवाल सीधा सा है कि आखिरकार जो ये बयान आ रहे हैं उस देवभूमि में इस तरीके से नेताओं के बयान अगर आएँ तो वो अपने आप में थोड़ा सा सोचने समझने को मजबूर करते हैं कि शांत प्रदेश ये माना जाता है और इस तरीके के ज़्यादा बयानबाजी यहाँ पर होती नहीं है। तो इस तरीके के बयान अगर सामने आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि राजनीतिक की जो करवट है वो इन दिनों किस तरीके से उत्तराखंड में जो है वो साल 2023 में बयानों के जरिए बदली हुई नज़र आ रही है। और सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो बयान आ रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में दिए जा रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनका मकसद है, वो तो ये नेता बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस तरीके के बयान उत्तराखंड की राजनीति पर फिट नहीं बैठते, क्योंकि इस तरीके का कोई स्वभाव यहाँ पर नेताओं का अमूमन देखने को नहीं मिलता है जो इस तरीके से तीखे हमले एक दूसरे पर करें। तो ये बयान है और अब ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर गणेश जोशी के बयान की बात करें तो भाजपा के नेता भी इस पर अब खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और कोई समर्थन गणेश जोशी के इस बयान पर जो भाजपा के नेता हैं वो उन्हें दे नहीं रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि बयान थोड़ा सा गणेश जोशी का जो है वो किरकिरी कराने वाला ये है और इसीलिए भाजपा के नेता उनका साथ नहीं दे रहे। तो अगर आपको जो ये तथ्य लेकर हम आए हैं या जो ये वीडियो हम लेकर आए, अगर ये आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इस तरीके के जो मुद्दे हैं या जो सियासी मुद्दे हैं उन तक हम आपको पहुंचाते रहेंगे।